बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस, लॉसेस एट डिफरेंट स्टेजेस, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर दिया था। ये हमारा चैप्टर अप्रोक्सीमेट कंप्लीट ही है। कॉस्ट ऑफ रीवर्क, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो डैमेज हो जाएं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो उसी कंडीशन में उसको स्क्रैप कर दो, स्क्रैप में जाकर सेल कर दो, जो भी आप लोगों को अमाउंट मिल रहे हो। मतलब आप लोग देखें कि आपने एक यूनिट बनाया और उस यूनिट को बनाने के ऊपर आप लोगों को 100 रुपीज का एक्सपेंस हुआ और आप उसको सेल कर रहे थे सपोज के 250 रुपीज में, और वो यूनिट डैमेज हो गया। अब ये बात तो कंफर्म है कि जो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो आपको नहीं मिलने वाली, कि 250 रुपीज में नहीं जाने वाला, वो अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम अमाउंट पे जाएगा। अब ये चीज डिपेंड करती है कि भाई कितनी कम अमाउंट पे जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं जैसे 150 रुपीज में सेल हो जाएगा, कि अगर 100 रुपए का मैंने उसके ऊपर एक्सपेंस किया हुआ है, उसकी कॉस्ट थी, गुड कंडीशन में आ जाता 250 में सेल हो जाता नॉर्मल सेलिंग प्राइस में। लेकिन ड्यू टू डैमेज, अब वो यूनिट सेल हो रहा है, अगर मैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीवर्क नहीं करता तो वो 150 में सेल हो रहा है। अब ये हमने सोचना होता है कि अगर वो यूनिट इस कंडीशन में है कि मैं उसके ऊपर अगर थोड़ी सी एफर्ट और पुट करूं, तो उसके ऊपर रीवर्क करूं अगर मैं थोड़ा सा, तो हो सकता है वो गुड कंडीशन में कन्वर्ट हो और 250 रुपीज कंप्लीट दे जाए। जब उसके ऊपर रीवर्क करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर मटेरियल भी हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एफर्ट्स, और मतलब कन्वर्जन कॉस्ट भी करनी पड़ेगी हमें, कोई एफर्ट्स भी आएंगे, लेबर वगैरह भी उसके ऊपर लगेगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपको पता हो कि आफ्टर रीवर्क इससे मिलने वाला बेनिफिट ग्रेटर है एज कंपेयर टू कॉस्ट। मतलब आपको पता हो कि इसके ऊपर अब कॉस्ट मजीद 100 रुपीज पड़ जानी है और फिर ये जाके 250 में सेल होगा, तो आपको कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा उससे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इसके ऊपर अगर मैं 20-30 रुपए और लगा दूं तो ये अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे चला जाएगा, आप लाजिमी बात है रिवर्क की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको आफ्टर रिवर्क बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको स्क्रैप के ऊपर सेल नहीं करोगे। तो यहाँ पर यही टॉपिक आपको बताया गया है कि वो नॉर्मल रीवर्क भी आपके पास हो सकता है और एबनॉर्मल रीवर्क भी आपके पास हो सकता है। दोनों कंडीशन में देखिए भाई, मटेरियल लगेगा, लाने बात है मटेरियल क्रेडिट होगा। अगर कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है कि लेबर लग रही है तो लेबर क्रेडिट हो जाएगी, एफओएच लग रही है एफओएच क्रेडिट हो जाएंगे, वो चीजें आ जाएंगी। लेकिन डेबिट कौन होगा? अगर है हमारे पास ये नॉर्मल रिवर्क, तो फिर तो आप लोग डेबिट करोगे अपने पास अपने प्रोसेस अकाउंट को। और अगर ये एबनॉर्मल रिवर्क है तो फिर आप लोगों ने जाके डेबिट कर देना है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, आपने उसको जाकर डेबिट कर देना है। और अब यहां पे देखें, कहते हैं समटाइम्स द लॉस इनकर्ड इन द प्रोसेसिंग is not scrapped but is subject to further rectifications process. This extra processing cost is referred to as rework. Rework might occur when benefit generated from rework exceeds the scrap value of the losses. Rework might be performed on units that are either classified as normal or abnormal losses. अब अगर नॉर्मल लॉसेस के यूनिट्स को रीवर्क की तरफ लेकर आ रहे हो तो उसके लिए कहता है द रीवर्क कॉस्ट इज चार्ज टू नॉर्मल प्रोसेसिंग कॉस्ट। रीवर्क में इन्वॉल्व सम मटेरियल यूज, लेबर यूज, hence the entry is process account debit and material account labor account payroll account credit. And abnormal rework is not charged to process account, rather it shall be charged to abnormal loss account and it then be closed to profit and लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, मटेरियल अकाउंट एंड पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बस इतना सा था रिवर्क। ऑलराइट, अब चलते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ। बेसिकली अब पूरे चैप्टर की एक किस्म की रिवीजन होने जा रही है। सिंपल सिंपल एग्जांपल से डिफिकल्ट एग्जांपल्स तक हम लोग जाके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास बहुत सिंपल सी इजी सी एग्जांपल्स हैं।
मतलब पूरा आपका चैप्टर अब रिवाइज होने वाला है 1-2 दिनों के अंदर, फिर इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में जाकर देखें, कहता है कैलकुलेशंस फॉर द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सितंबर, 1 unit started and completed during the month would be as follows। मतलब हम लोगों ने जो वर्किंग करनी है वो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ आउटपुट की करनी है, और उसके लिए डाटा क्या गिवन है, XYZ ऑपरेट सेवरल प्रोसेस production system for process 5, the FIFO method for valuing opening work in process is used, and the following details are related to September year 5. Opening work in process was 600 units, 80% processed as to and 60% processed at as to, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जितना भी मटेरियल इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें 20% मटेरियल मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को दूंगा, और कन्वर्जन कॉस्ट में भी 60% तो ओपनिंग में पहले से मौजूद है, लेकिन मजीद ड्यूरिंग द पीरियड 40% कन्वर्जन कॉस्ट जाएगी। मतलब जब आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने होंगे तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आप लोगों ने 600 का 80% मटेरियल के लिए, 600 का 20% मटेरियल के लिए, एंड 600 का 40% कन्वर्जन कॉस्ट के लिए लेके जाना है। अब अगर ये क्लोजिंग होता ना तो एज इट इज हम लोग ये परसेंटेजेस ले लेते हैं। हमने देखने ड्यूरिंग द पीरियड। अब ड्यूरिंग द पीरियड की बात करें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड इन्होंने कंप्लीट हो जाना है, लेकिन ये कैसे कंप्लीट होंगे कि टोटल 600 यूनिट्स हैं, उनमें से 80% तो मटेरियल इस पे अप्लाई हो चुका है, तो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग कितने परसेंट अप्लाई करने जाएंगे, 20%, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में 20% लेकर आएंगे। फिर कन्वर्जन कॉस्ट 60% उसके ऊपर हम अप्लाई कर चुके हैं, मजीद ड्यूरिंग द पीरियड कितने परसेंट अप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर हम लोग इसका 40% लेकर आएंगे। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें तो हम लोग मटेरियल के लिए अलग से फाइंड करेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अलग से। अब यहां पर भी अगर कन्वर्जन कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता, लेबर एंड एफओएच, तो हम उन दोनों के लिए अलग अलग से फाइंड करते हैं। ओके हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट 600, उसका 20% मटेरियल के लिए आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे 120, और कन्वर्जन कॉस्ट 40%, नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे 240। क्लियर? अच्छा, ये वो यूनिट्स हैं जो आप लोग ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट करोगे। फिर आप लोग आ जाओ यहां, कहते हैं फिनिश्ड आउटपुट वाज 14500, देयरफॉर नो एबनॉर्मल लॉसेस और गेन्स। अब फिनिश्ड जो की है उसमें 14500 है, तो इनमें क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल नहीं होगा? वो भी तो हमने फिनिश किया होगा। अच्छा, ये वो यूनिट नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट की है और फिनिश की है, इसमें और जो यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं उनमें फर्क होता है। अब ये टोटल जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वो 14,500 हैं, उनमें से 600 नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले थे। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो हमने स्टार्ट भी किए और उनको फिनिश भी किया, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 13,900 ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट भी हुए और कब फिनिश भी हुए, तो मतलब 100% मटेरियल एंड 100% कन्वर्जन कॉस्ट। बात क्लियर? तो आपने इसको अलग अलग करना था। अदर कंप्लीट यूनिट्स कि ये 600 तो कंप्लीट करेंगे आफ्टर 20% मटेरियल एंड 40% कन्वर्जन कॉस्ट, लेकिन इन 600 के अलावा 13,900 कंप्लीट किया, और ये 100% के हिसाब से हमारे पास आएंगे 100%, और ये भी 100%। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 14,500 कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में अब इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हमारे पास बन रहे हैं। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा, ये वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो लाजिम बात है ट्रांसफर भी हो चुके होंगे, ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस या ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, ट्रांसफर भी हो चुके होंगे। लेकिन क्या हम लोगों ने सिर्फ यही काम किया होगा? नहीं,
कुछ ऐसे भी तो होंगे जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बने होंगे, उनके ऊपर भी तो हमने कुछ ना कुछ मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई की होगी, तो वो भी हम लोग लेकर आएंगे। तो हमें कहा गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाज, अब देखें ये तो वो यूनिट्स है ना जो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, तो मतलब इनके अलावा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इनमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो 14500 तो कंप्लीटेड यूनिट्स है। अब 14500 कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस 800 जो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, अब ये 800 भी आप साथ लेकर आओगे, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने आ जाएंगे? 15300। लेकिन अब इस 800 के लिए भी आप लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स देखने हैं। 70% प्रोसेस्ड एज टू मटेरियल, तो 800 का 70%। अब यहां पर 30% नहीं लेना, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड इसके ऊपर 70% मटेरियल अप्लाई हो जाए। तो 800 का 70% आप लोग लेकर आओगे 560, एंड 40% कन्वर्जन कॉस्ट आप लोगों के पास आ जाएगी। 800 का 40% इज 320। अब ये बन गए आप लोगों के पास आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल एंड फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखें कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने टोटल मटेरियल कितना अप्लाई किया और कन्वर्जन कॉस्ट। अब इन दोनों कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट पर मटेरियल एंड पर यूनिट, एंड कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया? टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, तो उसमें तो मटेरियल भी शामिल है और कन्वर्जन कॉस्ट में। तो मटेरियल कितना और कन्वर्जन कॉस्ट, तो एक यूनिट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 3.7। ऑलराइट, बस ये इतना सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट, तो इसका पार्ट ए से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये, लेकिन है बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही। सिर्फ फर्क क्या है कि हमारे पास जो मेथड है वो वेटेड एवरेज है, इससे पहले जो हमारे पास मेथड था वो FIFO मेथड था। अब यहां पर देखें, following details relate to process 16 in September year 5। opening work in process कितना? 2000 liters। opening work in process 2000 liter, fully complete as to material and 40% complete as to the cost of material in the opening work in process, और ये 100% के साथ है 9860। जबकि ये जो कन्वर्जन कॉस्ट हमें बताई गई है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, ये बेसिकली 40% है। ओके, फिर मटेरियल इनपुट 200 तो वर्क इन प्रोसेस में था, उसके साथ हमने जो मटेरियल इनपुट किया वो इन टोटल 24,000 का, और उसकी वैल्यू साथ में कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द मंथ ये आ गई। आउटपुट टू प्रोसेस टू 23,000 लीटर, मतलब प्रोसेस 1 से हम लोग प्रोसेस 2 में चले गए, वो ये आ गई। उसके बाद कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज fully completed as to material and 45% completed as to conversion cost। weighted average cost system is used for inventory valuation in process 16। अब देखें इसके लिए, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोसेस ड्यूरिंग सितंबर वुड बी एज फॉलोज। वेटेड एवरेज कॉस्ट, अब यहां पर ना आप लोगों ने वेटेड एवरेज है, ओपनिंग को लेके आने की जरूरत नहीं। आपने देखना है कि भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल इनपुट जो जो आपने ट्रांसफर कितना किया, जो कंप्लीट किया नंबर ऑफ यूनिट्स 23,000, और ये तो वो लाजिम बात है प्रोसेस 2 को दिए होंगे तो कंप्लीटेड ही दिए होंगे। 23 ये कंप्लीटेड है हमारे पास, फिर 3000 हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में भी मौजूद है, जो मटेरियल के लिहाज से तो 100% है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 45%। तो ये वैल्यूज यहां तक इक्विवेलेंट यूनिट्स आपको समझ आ गए हो। ओके हो गई बात। अच्छा, फिर देखें यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट प्लस ड्यूरिंग द पीरियड जो मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट आपने अप्लाई की, तो वो दोनों आ गए।
ये टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ गई और ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। अब आपने इनको डिवाइड कर देना है इनके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो आपके पास मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी 5.4 और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखिए, जब हम लोग फाइफो मेथड में थे तो हम लोगों ने यहां पर सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड जो मटेरियल यूज किया था और कन्वर्जन कॉस्ट हम लोगों ने सिर्फ वो ली थी। ओके, ओपनिंग नहीं शामिल की थी, क्योंकि जो क्लोजिंग हमारे पास आएगा वो या जो ड्यूरिंग द पीरियड है वो हमारी रिसेंट प्रोडक्शन में से होगा। अब जब वेटेड एवरेज में होते हैं ना तो फिर हम लोग ओपनिंग की वैल्यूज को भी ड्यूरिंग द पीरियड में ऐड करके एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या बन जाएगी, 9 रुपीज। ऑल राइट, यहां तक कोई शो। एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो काम अभी आप लोग कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट फॉर मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां पर देखें प्रीवियस एग्जांपल में तो कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग ले रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है साथ में लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस और गेन्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड द यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये भी हम लोगों ने साथ साथ बताना। मतलब ये थर्ड वाला स्टेप है, इसमें थोड़ी सी अब एक्सटेंशन आ गई है। डाटा क्या गिवन है हमारे पास, Yahya Limited produces a single product that passes through three departments, A, B, and C. The company uses FIFO method for process costing. A review of department is cost record for the month of January 2004 shows the following details. Units, साथ में मटेरियल एंड लेबर। अब कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है, सिंपल लेबर के बारे में कहा। कहते हैं वर्क इन प्रोसेस मेरे पास इन्वेंट्री ओपनिंग 16,000 यूनिट्स हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल अप्लाई हुआ है वो 64,000 और वो मटेरियल इन फुल है, 100% के साथ है। जबकि जो लेबर इन 16,000 के ऊपर अप्लाई हो चुकी है अब तक वो 28,000 है, लेकिन ये 28,000 फुल नहीं है। ये क्या है हमारे पास, 75% कंप्लीट एज टू। तो अभी तो एफओएच आने हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि हमारे एफओएच कितने हैं, तो वो बाद में देख लेते हैं। मटेरियल 100% के साथ, लेकिन लेबर 28,000, अभी मजीद इसके ऊपर लेबर अप्लाई होगी। फिर देखें एडिशनल यूनिट स्टार्टेड इन जनवरी 2004, मतलब इन 16,000 की बात नहीं कर रहा। कहते इसके अलावा जो मैंने स्टार्ट किया है वो 110 थे। तो जनवरी में इन टोटल मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स 126,000। अच्छा, फिर इसमें जो मटेरियल कॉस्ट हमने इनकर्ड की वो 430, 500 एंड लेबर कॉस्ट इनकर्ड जो की वो 230 की। फिर कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। मतलब मटेरियल 100%, लेकिन लेबर एंड एफओएच वो हमारे पास 50% के हिसाब से आएंगे, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमारे पास 10,000। कहते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इन जनवरी 2004 100,000। अच्छा, अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो मेरे पास 16,000 ओपनिंग में था, ये कंप्लीट हुआ होगा। 110 मैंने न्यू स्टार्ट की है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए 126, उसमें से 18,000 क्लोजिंग में मौजूद है। तो बाकी मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए 108,000। जबकि मैंने अगले डिपार्टमेंट को कितने ट्रांसफर किए। तो ऐसा नहीं है जैसे 8,000 का लॉस हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि ये जो लॉस है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एबनॉर्मल लॉस एंड गेन के बारे में भी पूछा था। फिर देखो क्या कहता है, कहते हैं ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में देखें लेबर कितनी थी 28,000, 28,000 का 120%। हाँ जी, 17600, नहीं गलत हो रहा है।
33,600, वो मेरे पास इसके लिए एफ एच की वैल्यू आ जाएगी 33,600। फिर देखिए ये लेबर जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड अप्लाई की 230,000 की, इसका 120% जी 276,000, वो मेरे पास लेबर की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कहता है, नॉर्मल स्पॉइलेज इज 5% ऑफ आउटपुट। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने एडिशनल यूनिट जो स्टार्ट किया 110, इसका 5% देखें कितना 5500, 5500 ना, ये मेरे पास नॉर्मल लॉस के तौर पर आ जाएगा। द स्पॉइल्ड यूनिट्स आर सोल्ड इन मार्केट एट ₹6 पर यूनिट। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और मेथड कौन सा है हमारे पास, फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड है तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट में अपने पास लेकर आएंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, वो उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया था कितने 100,000 से। उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास टोटल कितनी थी 16, मतलब इसने ना वर्किंग को थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ किया हुआ है, रिजल्ट हमारे भी बिल्कुल सेम सेम आ जाएंगे। कहते हैं स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द जनवरी, तो हम लोगों ने इन टोटल 100 ट्रांसफर किए, लेकिन उसमें 16 अभी मेरे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, तो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड कितने स्टार्ट और कंप्लीट कर दिए 84,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। और फिर अब ये 84,000 नंबर ऑफ यूनिट्स वो हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट किए कंप्लीट किए, तो मतलब कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से भी ये 100% ही है, इसलिए किसी किस्म का कोई चेंज इसमें नहीं है। फिर देखें, कहते हैं लेबर एंड एफओएच बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में देखें लेबर एंड एफओएच कितने परसेंट तक कंप्लीट था, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 25%, तो 16,000 का 25% आएगा। ये कितना बन रहा है अब हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 16 था, ये 4,000 आएगा, लेकिन ये 4,000 मटेरियल को नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी 100% था, तो ये सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के लिए जाएगा 4,000। क्लियर। फिर देखिए हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की 18,000। अब ये 18,000 मटेरियल के लिए आएगा 100%, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 50%, ये 9,000 आ गया। साथ में इन्होंने लिख दिया एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 3,000। अब यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स इन टोटल, ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास बनता है, ये ओके ओके है। यस सर। अच्छा, अब देखें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल लेबर एंड एफआई, ऊपर हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। कॉस्ट मटेरियल की बात करें तो मटेरियल ये हमें बता दिया गया ड्यूरिंग द पीरियड 430 500, ये वाला फाइफो मेथड था ना हमारे पास, तो हम लोगों ने सिर्फ ये मटेरियल लेना है। लेबर कितनी आ जाएगी 230, और एफएच कितना आ जाएगा 230 का 120%, 276 ये। और इस मटेरियल में से जो आप लोगों के पास नॉर्मल लॉस अब कितना हो रहा था हमारे पास 5,000 एट द रेट ऑफ 6, तो ये मटेरियल में से लेस कर देंगे तो मटेरियल की ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। डन। ये मटेरियल लेबर एफओएच इन टोटल, और यहां से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 105,000 फॉर मटेरियल एंड 100,000 फॉर लेबर एंड एफओएच, और ये आ गई पर यूनिट कॉस्ट। डन डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कहते हैं एबनॉर्मल लॉस और गेन की कॉस्ट अलग से बतानी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताना है, एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस की बात करें, तो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास कितना आ रहा था, ये देखें 3,000 एबनॉर्मल लॉस हमारे पास आ रहा था, तो टोटल हमारे पास एक यूनिट कितने का बन रहा है 8.874। अब ये ड्यूरिंग द पीरियड तो लॉस नहीं हुआ ना,
ये फिनिश्ड गुड्स का लॉस है हमारे पास, तो हम लोग टोटल कॉस्ट इसको चार्ज कर देंगे। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 8.87, तो ये मेरे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में? 18,000। मटेरियल के हवाले से 100% है, तो इसलिए मटेरियल की कॉस्ट जो आप लोगों ने फाइंड की है यहां पर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेबर के हवाले से अगर देखें तो अब ये 100% नहीं था, लेबर के हवाले से 75% था ये, 50% क्लोजिंग, हाँ जी 50%। तो हम लोग 18,000 मल्टीप्लाइड बाय लेबर कॉस्ट, ये जो हमारे पास है 2.3, एंड मल्टीप्लाइड बाय 50%। सेम केस विद FOH, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.76 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50%। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 114,197। बात क्लियर? एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, इधर अगर आप लोग देखें ना, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इन टोटल हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर किए? 100,000। अच्छा, उन 100,000 में अब हमारे पास मेथड कौन सा था? तो FIFO में सबसे पहले तो ओपनिंग गया होगा ना, सबसे पहले तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 16। तो सबसे पहले उन 16,000 को देखो, उन 16,000 के ऊपर ये मटेरियल लग चुका, उन 16,000 के ऊपर ये लेबर भी अप्लाई हो चुकी थी, और इसका 120% ये FOH भी तो अप्लाई हो चुके थे। गॉट इट? ये एज इट इज आ जाएंगे। साथ में ड्यूरिंग द पीरियड, इन 16,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब मटेरियल सारे का सारा अप्लाई हो चुका था, ये सिर्फ लेबर और FOH, और इसका रिमेनिंग कितना? 25%। ये ड्यूरिंग द पीरियड हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में शामिल किया। बात क्लियर? बात क्लियर? FIFO मेथड है ना, वेटेड एवरेज नहीं है, FIFO मेथड। तो जो ओपनिंग वाले थे सबसे पहले तो उन्होंने कंप्लीट होना है, उनके ऊपर ये 3 कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी थी। ये क्वेश्चन में ये 2 गिवन थी, लेबर की मदद से FOH हमने फाइंड कर ली, उसका 120%। ओके, लेकिन मटेरियल 100% कंप्लीट था, लेकिन लेबर और FOH हमने मजीद इसके ऊपर अप्लाई की, तो लेबर की कॉस्ट हम लोगों ने इधर फाइंड कर नहीं ली, 2.3 पर यूनिट। इसी तरह FOH की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2 पॉइंट। लेकिन क्या 100% लेबर एंड FOH अभी अप्लाई करोगे? नहीं, 75% पहले अप्लाई हो चुकी थी ओपनिंग में, ये 75% अप्लाई हो चुकी थी, तो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितनी लेबर और FOH अप्लाई की होंगी इसके ऊपर? तो जो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर? तो पहले ये अप्लाई करो कि ड्यूरिंग द पीरियड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लेबर एंड FOH का 25% ऐड होगा। ओके, अब ये आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले जो 16,000 नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मजीद कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने स्टार्ट किए और फिनिश किए? 84,000। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास? ये अभी आप लोगों ने फाइंड की थी 8.87। तो ये फिनिश्ड यूनिट्स के वैल्यू जो आप लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे। ओके, एग्जांपल नंबर 3, equivalent production units, cost of abnormal loss and closing work in process, cost of finished goods produced। ऐसा नहीं है जैसे एग्जांपल नंबर 2 वाली रिक्वायरमेंट ही थी इसमें, लेकिन सिर्फ डाटा में थोड़ा सा फर्क था, डाटा थोड़ा सा चेंज था। किस तरह से, ये देखें, एक अच्छा क्वेश्चन था, पर जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। कहते हैं स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस लुब्रिकेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीन material COX is introduced at the start of process in department A and subsequently transferred to department B
normal loss in department A is 5% of the units transfer. 5% of the units transfer आपका नॉर्मल लॉस है। ओके, अब अक्सर बच्चों से ना लॉस की वैल्यू गलत कैलकुलेट होता है। मतलब जितना आप इनपुट कर रहे हो ना, आपने उसका 5% नहीं लेना, आपने अपनी आउटपुट का 5% नॉर्मल लॉस है, तो आपका जो इनपुट होगा उससे कई गुना ज्यादा होगा। ओके, अब देखें यहां पर इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल COY इज एडेड, मतलब COX में हम लोगों ने डिपार्टमेंट ए पे अप्लाई किया। जब न्यू मटेरियल ऐड करना है वो डिपार्टमेंट बी के ऊपर जाएगा। इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन विच, अच्छा पहले इंस्पेक्शन होगी उसके बाद वो मटेरियल ऐड। फिर क्या कहता है, विच टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट। और इंस्पेक्शन कब करनी है, जब हमारे नंबर जो यूनिट्स हैं वो 60% तक कंप्लीट हो। फिर कहते हैं 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। मतलब अगर 100 नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने ट्रांसफर किए इन डिपार्टमेंट बी, तो उनमें से 10% इवेपोरेट हो जाएगा, तो इंस्पेक्शन हम लोग 90 की कर रहे होते हैं, 10% का लॉस आता है हमें। फिर क्या कहते हैं, हाउ एवर नो इवेपोरेशन टेक प्लेस आफ्टर एडिंग मटेरियल COY। लेकिन जब हम लोग मटेरियल ऐड कर लेते हैं, न्यू एडिशनल मटेरियल, उसके बाद इवेपोरेशन नहीं होती। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन इन द डिपार्टमेंट बी वाज 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस। अब ये जो 10% लेना है ना, ये टोटल का नहीं लेना, जो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस आपका है उसका 10% लेना है, और वो आप लोगों का एक एडिशनल लॉस हो जाता है, मतलब एक किस्म का एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। कितना, नॉर्मल लॉस के 10% के इक्वल। कि अगर नॉर्मल लॉस है ना 100 का, तो 100 का 10%, 10 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस होगा, और टोटल लॉस आ जाएगा 110। ओके, नेक्स्ट देखो, कहते हैं एक्चुअल इवेपोरेशन हो गई 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ क्या सल्फर कंटेंट्स इन द नेचुरल गैस यूज फॉर द प्रोसेसिंग। वो उसने बताया कि 10% हमारा जो एक्स्ट्रा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, वो क्यों हो रहा है। अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर ईयर 3 आर एज फॉलोज। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, मैं डिपार्टमेंट ए एंड बी दोनों के बताएं। फिर जो मटेरियल हमने इनपुट किया डिपार्टमेंट ए में, जो मटेरियल इनपुट किया वो डिफरेंट है, जो डिपार्टमेंट बी में किया वो डिफरेंट मटेरियल है हमारे पास, उनकी क्वांटिटीज हमें बता दी, लेबर के बारे में बताया जो जो यूज हुई, और साथ में ओवरहेड। फिर आए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इन टोटल मेरे पास 64,500 लीटर्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। मटेरियल के हवाले से 100% है, कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60% इन डिपार्टमेंट ए, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सेम केस विद डिपार्टमेंट बी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें बता दिए। कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस इन द बोथ डिपार्टमेंट। द कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, अब देखो दोनों डिपार्टमेंट्स को ना साथ साथ लेके चलना है। इससे पहले हम लोग किसी सिंगल प्रोसेस सिंगल डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, अब दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो बेस्ट वे है कि आप लोग पहले किसी एक डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर दो, मतलब आप दोनों को साथ ना लेके चलो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब ना ऐसे समझे जैसे ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है डिपार्टमेंट ए को, सेकंड पार्ट में जाके सॉल्व कर लेना है डिपार्टमेंट बी। ओके, अब अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो FIFO मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन का। तो जब FIFO मेथड हमारे पास मौजूद है, तो आप देखें ओपनिंग वर्क इन इन प्रोसेस मेरे पास मौजूद है 64,500, 100% मटेरियल के हवाले से ये कंप्लीट है। तो मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स की अगर बात करूं तो मटेरियल में तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट में इस 64,500 का 40% आ जाएगा। क्लियर। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो 24,000, मटेरियल 100% आएगा और कन्वर्जन कॉस्ट 70% आ जाएगी। इसके अलावा उसने क्या कहा, उसने कहा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यहां पर उसने वैल्यू बता दी
21,84,000। अब इस 21,84,000 में 100% मटेरियल एंड 60% कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है। ऑलराइट, 100% मटेरियल एंड 60% कन्वर्जन कॉस्ट, और ये जो 21,84,000 वैल्यू है ये बेसिकली 64,500 लीटर्स की है। डन। ड्यूरिंग द पीरियड 600,000 लीटर इसमें मटेरियल मैंने ऐड किया, जिसकी वैल्यू ये मेरे पास आ गई, साथ में लेबर आ गई एंड ओवरहेड्स। ओके हो गया। अच्छा, अब और डिपार्टमेंट ए में जो नॉर्मल लॉस हमारे पास आ रहा है वो 5% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, कंप्लीटेड नहीं, मतलब दूसरे इस तरह से इनपुट नहीं, 5% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर, वो मेरे पास नॉर्मल लॉस आएगा। अब जब आप डिपार्टमेंट ए को सॉल्व करोगे ना, तो देखो डिपार्टमेंट बी वाली जरा डिफिकल्ट सी सिचुएशन थी, तो ये तो वैसे ही अभी इग्नोर हो रही है, इनको तो अभी वैसे ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन किस तरह से बनेगा, इवन कि इन्होंने भी सबसे पहले डिपार्टमेंट ए एंड बी दोनों को साथ साथ लेके चले, आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा, अब आप लोग देखो, इसके लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए ये आ गए, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने हैं ना, तो हम लोग जरा क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 64,500, ड्यूरिंग द पीरियड मैंने ये मटेरियल इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल मेरे पास हो गया 664,500। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, अब देखें, इसमें क्लोजिंग भी तो शामिल होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना, अब ये भी क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 24,000, तभी आपने ट्रांसफर कितना किया होगा आपके ख्याल के मुताबिक? 664,500 इन टोटल लीटर्स आपके पास मौजूद है। ऑलराइट, उसमें से 24,000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो ये वैल्यू आपके पास टोटल कितनी बन जाती है? 640,000। 640 बन रहा है ना, 640,000। लेकिन ये 640,000 सारे का सारा ट्रांसफर नहीं कर रहे। 640,000 अब आपके पास ऐसा है जो मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीटेड या इस तरह से, या ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, लेकिन ये सारे का सारा ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या कह रहा था वो? कहता है नॉर्मल लॉस है 5%, लेकिन वो 5% 640 का नहीं है, वो 5% किसका है? जितनी अमाउंट ट्रांसफर करूंगा उसका 5%। अब इसके बारे में कैसे, कि अगर मैंने 100% नंबर ऑफ यूनिट्स उनको ट्रांसफर करने हैं डिपार्टमेंट बी को, और 100 का 5% लॉस है, तो मैंने बनाए कितने होंगे? 105%। तो मैंने बनाए कितने होंगे? 105%। अब यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 640,000 जो मैंने बनाए हैं, तो मतलब ये जो 640,000 है ना, ये बेसिकली 105% है। 640 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका कितने परसेंट? 5%। नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो देखो लॉस की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? नहीं समझ आया? समझ नहीं आया? ओपनिंग, अच्छा वैल्यू वैसे बता दो, नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस की वैल्यू बता दो। 30,500। तो जो बाकी अमाउंट है 640,000 में से 30,500, तो बाकी अमाउंट मेरे पास ट्रांसफर हो गई इन डिपार्टमेंट बी। फिर से सुनो, अब यहां पे देखो, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विच इज 1000, एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड, जो मटेरियल हम लोगों ने ऐड किया 600,000। ऑलराइट, तो ये वैल्यू इन टोटल 664,000, इतने लीटर्स मटेरियल मौजूद है।
जिनसे मैं फाइनल प्रोडक्ट बना सकता हूं। इतने लीटर्स मटेरियल मौजूद है जिससे फाइनल प्रोडक्ट बन सकती है, लेकिन मैंने सारे को कंप्लीट नहीं किया। मैंने कितना कंप्लीट किया, उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दो। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था, ये देखिए यहां पे नजर आ रहा है कितना। तो ये तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। जब कंप्लीट नहीं किया तो क्या अगले डिपार्टमेंट में जाएगा? तो इसमें से ये 24,000 था, ये 24,000 लेस कर दो। तो मैंने कंप्लीट कितना किया होगा? 640, ये मैंने कंप्लीट किया है। ऑलराइट, लेकिन ये सारे का सारा मैंने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर नहीं किया। कहते हैं इसके ऊपर नॉर्मल लॉस है। ओके, अब नॉर्मल लॉस कितना है? कहते हैं 640,500 का 5% नहीं ले। नॉर्मल लॉस कहता है 640,500 का 5% नहीं लेना। जितना, अब देखो इसमें से लॉस में लेस करूंगा तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये मैं ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। ऑलराइट, कहते हैं ये जो है ना इसका 5%। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मैं इसको 100 एज्यूम करूं, 100% मैंने ये नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर किए टू डिपार्टमेंट बी, और इसका 5% मुझे लॉस हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितने परसेंट होगी? ऑलराइट, अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए 640,500 डिवाइडेड बाय, अब ये कितने परसेंट के इक्वल है? 105। इसको इसी तरह सॉल्व किया करें, मल्टीप्लाइड। अब भाई अगर आपने डायरेक्ट ये वाले फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर लॉस फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30,500। ये यहां पे लिख दो, ये लॉस है, नॉर्मल लॉस। क्लियर? तो यहां से ट्रांसफर कितना किया होगा मैंने? 610। आप ये कॉलम इस तरह से चाहे ना बनाओ, आप इस तरह से ये कॉलम बनाओ। ओके, अब क्लियर? अब ये 610 भी समझ आ गया और ये दोनों वैल्यूज भी समझ आ। ओके हो गई बात। अब इसने क्या किया, इसने यहां पर इसको क्लोज किया, फिर नीचे एक और स्टेटमेंट, और इन तीनों का टोटल भी इसने 664,500 के इक्वल कर दिया। आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग प्लस इनपुट लेस क्लोजिंग, तो उसके ऊपर नॉर्मल लॉस चेक कर लो। बाकी अमाउंट आ जाए, नॉर्मल लॉस लेस करो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट और फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? और एबनॉर्मल लॉस होगा वो भी इधर ही से कैलकुलेट हो सकता है। डन। अब यही 610 हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट में लेकर जाएं, लेकिन पहले डिपार्टमेंट ए को अब कंप्लीट कर लें। अब डिपार्टमेंट ए की अगर बात करें मजीद, तो यहां पर देखें डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कितना मौजूद था? ये मटेरियल है डिपार्टमेंट ए, ये इसकी लेबर है, और ये इसके लिए ओवरहेड, और ये ओपनिंग हमारे पास मौजूद है। ऑलराइट, अब देखें यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये आ गए हमारे पास, ठीक है। 610,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट किए एंड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी 100% के हिसाब से। डन। नेक्स्ट देखिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 64,500 मटेरियल के हवाले से 100% कंप्लीट, लेकिन क्या कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 100% कंप्लीट थी? नहीं। कितने परसेंट कंप्लीट थी? ये देखो 60%। तो आप लोग देखो 64,500, इसका 40% आएगा ना। 60% तो कंप्लीट था ना, तो रिमेनिंग 40% आएगा ना। तो ये 40% है इसका।
60% कंप्लीट जी। अच्छा, अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर आ गई 64,500 मटेरियल के हवाले से ये है, और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 38,700 जो हम लोगों ने उससे पहले उसके ऊपर अप्लाई की हुई थी, वो वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर उसमें आया एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस डिपार्टमेंट ए के ऊपर था कोई, तो आने की जरूरत ही नहीं है। ये तो डिपार्टमेंट बी की बात कर रहे हैं ना, ए पे एबनॉर्मल लॉस था ही नहीं किसी किस्म का। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री अब हमारे पास कितनी आ रही है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ जी, 24,000, 100% मटेरियल एंड 70% कन्वर्जन कॉस्ट याद है। तो ये आपके पास बन गए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑल राइट, अब कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है डिपार्टमेंट ए में, तो यहां पर देखें मटेरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मटेरियल इन टोटल कितना आ रहा था हमारे पास? 170850 ठीक है, डबल 821 तो 1,2940। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, साथ में ये मटेरियल यही था, ये हमारे पास लेबर, और ये हमारे पास और ये हमारे पास उनके इक्विवेलेंट यूनिट जो अभी हम लोगों ने फाइंड की हैं। अब यहां से हमारे पास ये टोटल कॉस्ट बन जाती है 31,000 मिलियन समथिंग, एंड पर यूनिट कॉस्ट ये हमारे पास आ गई। डिपार्टमेंट ए में मटेरियल आएगा 30 रुपीज के हिसाब से, लेबर आएगी 15 के हिसाब से, और ओवरहेड्स आएंगे हमारे पास 5, और एक कंप्लीट यूनिट डिपार्टमेंट ए का बन रहा है हमारे पास 50 के हिसाब से। ऑल राइट, अच्छा नेक्स्ट देखें, ठीक है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये उसके लिए आ जाएगी बाद में। अच्छा, अब ये 30, 15 एंड 5, इसकी कैलकुलेशन यहां पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 24,000 का। 24,000 मटेरियल 100% के हिसाब से, तो 24 इंटू 30 ये आ गया। फिर 24,000 का 70%, ये जो 80% है ये डिपार्टमेंट बी के लिए लिखा हुआ है। 24,000 का 70% आएगा 16,800। इसी तरह ओवरहेड के लिए भी 70%, और ये उनकी कॉस्ट, और ये आपके पास आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये बात क्लियर? ओके। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए हमारे यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। ये बातें क्लियर सब बच्चों को? कोई इशू? चलिए अब चलते हैं डिपार्टमेंट बी की तरफ। डिपार्टमेंट बी के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, और साथ में जो मटेरियल्स वगैरह हम लोग ऐड कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों ने लॉसेस को भी देखना। तो मटेरियल डिपार्टमेंट ए की निस्बत डिपार्टमेंट बी ज्यादा जरा डिफिकल्ट सा था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें भी मौजूद 2080,000 का, साथ में हमारे पास 40,000 लीटर ये मौजूद था मटेरियल के हवाले से 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60%। फिर हमने मटेरियल भी ऐड किया, लेबर भी ऐड किया, साथ में हमारे पास ओवरहेड्स भी आए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास मौजूद है 50,000 के बाद, 50,000 लीटर्स, 100% मटेरियल और 80% कन्वर्जन कॉस्ट। अब आप लोगों ने इसको देखना है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, साथ में स्टार्टेड एंड इन प्रोसेस और मटेरियल्स एडेड, ये मटेरियल हमने ऐड कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड जो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी के पास नंबर ऑफ यूनिट्स आए, वो कितने थे? 610 डिपार्टमेंट ए से आए,
40,000 पहले से वर्क इन प्रोसेस में मौजूद थे और 500,000 मजीद मटेरियल ऐड कर दिया, तो टोटल मटेरियल हमारे पास कितना हो गया? 1150,000। अब डिपार्टमेंट बी के पास टोटल इतना मटेरियल मौजूद है। ये बात समझ आ गई होगी सब बच्चों को, क्लियर? अच्छा, अब उसने क्या कहा था? उसने कहा है कि भाई जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोग लेकर आते हो ना, उसका 10% तो है नॉर्मल लॉस। अब देखें, मजीद जो मटेरियल ऐड करना है उसके बाद लॉस नहीं हो रहा, तो मतलब जो आपने 10% लेना था ना नॉर्मल लॉस का, वो 1,150,000 का नहीं लेना था, वो सिर्फ उस मटेरियल का लेना था जो डिपार्टमेंट ए ने आपको दिया था। तो डिपार्टमेंट ए ने आपको कितना मटेरियल दिया? 610 का 10% नॉर्मल लॉस है, जो कि आपके पास बनता है 61,000। ओके, 610,000 का 10% 61,000, ये आपके पास बनता है आपका नॉर्मल। बात क्लियर हो गई? फिर उसने कहा कि सिर्फ ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस का 10% एबनॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस कितना है? 61,000 का 10%, 6100, ये एबनॉर्मल लॉस है। फिर उसने कहा है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 50,000। अब देखिए, जैसे ही ये वाली वैल्यूज आपने यहां पे लिख ली, तो आपने फिनिश्ड गुड्स कितनी बना ली? बैलेंसिंग वैल्यू 1032,000, ये आपकी बैलेंसिंग वैल्यू। ओके, पर आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे अगर इस तरह से बनाना चाह रहे हो कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस मटेरियल एडिड प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 610, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,150,000। इसमें से लेस कर दोगे नॉर्मल लॉस ऑफ 61,000, लेस कर दोगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ 6,100, लेस कर दोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू। हाँ जी, अब क्लियर? यहां तक ओके? तो फिनिश्ड गुड्स आपकी कितनी, ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स कितना? 1032,900। आप ये कॉलम के साथ इस तरह से चाहे ना चले, आप अलग अलग डिपार्टमेंट ए उसको कंप्लीट कर लें, फिर डिपार्टमेंट बी की तरफ आते हैं, फिर उसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला कॉलम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अभी यहां से हमें पता चल गया हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट किए, 1032,900। अब जब कंप्लीट कर लिए तो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के वाले से तो ये 100% आएंगे, तो आपने दोनों को बिल्कुल सेम सेम अमाउंट के साथ लिख दिया। लेकिन अब ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो वो हमारे पास आ रही थी 40,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री, और यहां से कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 60%, तो हम लोगों ने ये जाके शामिल कर दी 160%। फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ 6100 का, एबनॉर्मल लॉस इन टोटल है, लेकिन क्या वो सारा कंप्लीट हुआ है? ड्यूरिंग वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना इन डिफरेंट स्टेजेस, ये उस तरह से था, ये आफ्टर इंस्पेक्शन था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये है कि उसने कहा था कि जब दो सेकंड मटेरियल ऐड कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमारा लॉस नहीं होता। ऑलराइट, तो ये जो 6100 का लॉस है इक्विवेलेंट यूनिट्स में, हम 100% के हिसाब से नहीं लेकर आएंगे इसको, इसका हम लोगों ने लेना है जस्ट 60%, ये जो इधर उसने बताया, ये 60% कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह के हवाले से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 60%। तो 6100 का 60% 3,660। फिर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 80% के हवाले से, इन टोटल 50,000, तो कन्वर्जन कॉस्ट में 80%, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो वहां पर जाकर आप लोगों के पास 6100 नंबर ऑफ यूनिट्स आए, उनकी आपने कॉस्ट को डिटरमिन करना है कि वो पर यूनिट हमारे पास कितने का है। उसके लिए वर्किंग नंबर 2 जी हम लोगों ने बनाई थी। 610,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आए, उसमें से 61,000 लॉस हो गया, बाकी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बच गए 549,000।
और ये जो वैल्यू उसने हमें बताई हुई थी अमाउंट 29,974,000। अब ये कैसे आई 29,974,000? कहते हैं टोटल कॉस्ट देखो डिपार्टमेंट ए की जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट ये रही। डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 31,030,000। कहते हैं इसमें से क्लोजिंग की कॉस्ट माइनस कर दो तो बाकी ट्रांसफर की कॉस्ट होगी। तो क्लोजिंग की कॉस्ट भी हम लोगों ने इधर फाइंड कर ली थी, ये रही 10,56,000। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। टोटल में से क्लोजिंग को माइनस किया तो जो 610,000 नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर किया हम लोगों ने, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 29,974,000। लेकिन क्या डिपार्टमेंट बी को 610,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही मिले? तो आंसर है नो। उसको कितने मिले? आफ्टर 10% इवेपोरेशन। तो उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिले? 549,000। तो अब देखें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? पर लीटर कॉस्ट 5454.6। ओके ओके। अगर ये इवेपोरेट ना होते, लॉसेस ना होते, तब तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 का रेट लिया हुआ था, हम लोग 50 के मुताबिक चल सकते थे। लेकिन ये 50 के मुताबिक नहीं जाएगी। आपने टोटल कॉस्ट में से जो आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो आपने लेस किया, रिमेनिंग कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी करोगे। जब डिपार्टमेंट बी में आप लोग गए, 610,000 में से 10% का लॉस हो गया। तो डिपार्टमेंट बी को जो नंबर ऑफ यूनिट मतलब जो लीटर्स आपने ट्रांसफर किए वो आ रहे थे 549,000 के। तो वहां से पर लीटर कॉस्ट हमारे पास बन रही है 54.60। क्लियर? क्लियर? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस हमारा आया 1% के हिसाब से, वो 6100 बन गया। बेसिकली 10% ऑफ नॉर्मल लॉस था, तो ये टोटल का 1% बन जाता है। ये आ गया। ये इसमें से सेम रेट के मुताबिक अपना एब्नॉर्मल लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। इसके बाद देखें जो फेयर नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो हमारे पास ये आ गए 542,900, ये वैल्यू और ये रेट। उसके बाद कहते हैं एडिशन ऑफ मटेरियल। अब इसमें हमने मटेरियल ऐड किया तो टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई? इतने लीटर्स। और यहां से ये मटेरियल की कॉस्ट वगैरह भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये इसमें ऐड करें तो इस तरह से ये वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी। ओके ओके। ये ओपनिंग आ गया, ये जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया, ये ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई। और ये कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये फाइंड करने के बाद आप लोगों ने यहां पर आना है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बता सकते हो। ये 50,000 का 80% अब ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली आप लोगों ने अपनी वर्किंग में से उठाई हैं, ये वाली यहां से। तो ये आप लोगों की क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बन गई यहां पर। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है। साथ में ये आ गए 6100 यूनिट्स, जो लेबर कॉस्ट 60%, ओवरहेड ये भी 3660 60% के हिसाब से लेकर आओगे। ये लॉस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास जो लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस, उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास ये आएगी। फिर हमारे पास आ गए फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये वाली वैल्यू टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। डन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 आपके होम असाइनमेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 आपकी होम असाइनमेंट है। इनको कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।